मैं आपको बताऊं, पीटीआई को इस टाइम इलेक्शन कैंपेन की कोई जरूरत नहीं है। जब तक खान साहब जेल के अंदर है, पीटीआई की कैंपेन चल रही है। खान साहब के हौसले बहुत ही बुलंद है। खान साहब ने कौम को एक ही पैगाम दिया है, डी क्लास ई क्लास चाहे जो मर्जी कर लें, खान साहब ऐसे ही डटे रहेंगे, किसी भी तरह से वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि किसकी ये ख्वाहिश है कि खान साहब के साथ ये सलूक किया जाए। मैं आपको ज़मान पार्क की सूरत हाल बताऊं तो ज़मान पार्क में उन्होंने बहुत बुरा हाल किया था। खान साहब का जो इंटरनल ड्राइंग रूम था उसके शीशे तोड़े थे। बीबी के जो कमरा था, खान साहब खुद बाहर निकले और इनसे कहा कि 2 मिनट रुको, मैं सिर्फ चेंज करके आता हूँ, मैं साथ जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो बीबी के जो मेड्स थी, जो बच्चियाँ थी, उनको भी इधर उधर से पटखा और मतलब बहुत बदतमीजी से खान साहब खुद निकले तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि कपड़ा पाओ उनके चेहरे पे। तो वाइट कपड़ा डाला गया खान साहब के चेहरे पे और खान साहब को उस वाइट ज़मान पार्क के अंदर के हाथे से गाड़ी तक वाइट कपड़े में लेके जाया गया। सबसे बड़ी बात कि मुझे आज तक ये समझ नहीं है, अगर ये पंजाब पुलिस भी थी तो ये सादा कपड़ों में क्यों आते हैं? ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं? अभी तो एक हुआ कि एसएसपी साहब थे जो सादा कपड़ों में आते हैं, तो अगर इफ़ दे आर ऑन ड्यूटी है तो यूनिफॉर्म में आए ताकि मुल्क को पता चले कि पंजाब पुलिस है या कोई और है। लेकिन ये पता नहीं कौम के दिलों में कंफ्यूजन डाल के कौन सी नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो तो बच्चे बच्चे को भी अंदाज़ा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरे ज़मान पार्क को बख्त किया है, डिवाइसेस इंस्टॉल किए, ज़मान पार्क के कोने कोने को उन्होंने की तलाशी लिए, चीज़ें ख़राब किए, चीज़ें रिप्लेस किए और सबसे बड़ी बात कि बीबी का फ़ोन लेकर गए हैं और इनसे जो हो सकता था वो उन्होंने किया कि ज़ेर-ए-कोब करे, खौफ की फ़िज़ा कायम करे। उसके अलावा जब ये सारा रेड हो चुका था तो उस लाइक 4 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक फीमेल की इतनी नफरी वहाँ मौजूद थी, मेल की नफरी वहाँ मौजूद थी कि ज़मान पार्क के अंदर जो लोग थे उनको हम खाना अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे कि किसी तरीके से हम उनको खाना अंदर पहुँचाए। ये जितना भी जुल्म करेंगे, कहते हैं कि जुल्म जितना मर्जी हो जाए, सुबह रोशन सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हमारे लीडर के हौसले बुलंद हैं और लीगली तो मैं इस पर बात ही नहीं करूँगी। लीगली तो ये इतने लूप होल्स हैं कि जो वकील नहीं भी है उनको भी पता है कि ये फैसला कैसा हुआ है। 8 अगस्त को नेब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को रिलीफ दिया है, जी, तो वो पेश होने आ रही है कल। देखिए नैब ने रिलीफ नहीं दिया। नैब हमने ज़मानत ली हुई है तो वो ज़मानत में डेट है उसको अकॉर्डिंग हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की पासदारी की है। हमने हमेशा हर पेशी पे खान साहब ने हाजिरी की है। कोई एक पेशी मुझे बता दे, खान साहब ने दिन में 20-20 30-30 पेशियाँ भी की है। इसी जज हमायून दिलावर की अदालत में खान साहब ने 12:30 से 3:30 तक खड़े होकर 35 के 35 सवालात के जवाब दिए, जिसमें खान साहब ने बाकायदा मेजर जनरल वसीम चीमा का नाम लिया था कि मैं तो नहीं बुला सकता, अदालत उन्हें अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बुला सकती है, वही मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। वो गवाही खान साहब के खिलाफ भी जा सकती थी लेकिन खान साहब ने फिर भी बुलाया था क्योंकि खान साहब सच्चे हैं। तो इसलिए जो ये सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो यही है, जिस तरह खान साहब ने कानून की पासदारी की, इस तरह बुशरा बीबी भी पासदारी करेंगी और इंशाल्लाह चाहे ये जो मर्जी कर दें, हमारे हौसले बुलंद हैं। ये अगर लड़ाई है तो लड़ाई हम लड़ेंगे। अब तो लॉयर्स फ्रंट फुट पे आ गए हैं और इंशाल्लाह अब तो जो सबसे अवामी रेफरेंडम तो मथुरा पेशावर इलेक्शंस और हवेलिया हज़ारा इलेक्शन में हो चुका है। ये एक खौफ है। खान साहब अंदर चले गए हैं लेकिन अवाम के हौसले नहीं टूट रहे हैं, अब वोट बैंक नहीं टूट रहे हैं। मैडम खान साहब मतलब कब तक वापस आ सकते हैं जेल से? पीटीआई करने की क्या खुशखबरी है? खान साहब, हमारी तो पूरी कोशिश है कि खान साहब जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन यहाँ मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहती हूँ कि इनका ये इरादा है कि चूंकि अब सारी जो बेलें हैं वो खारिज हो चुकी हैं तो खान साहब एक केस में निकलेंगे तो दूसरे में अंदर करेंगे, दूसरे में निकलेंगे तो तीसरे में अंदर करेंगे। लेकिन हम इस पर लीगल स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब आवाम के दरमियान होंगे। डिवाइसेस की बात की है कि घर के अंदर लगाई है, कौन सी डिवाइसेस हैं? इनकी तफसील बग्ड हुए हैं, आप ये तो वही हमें बता सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं वो डिवाइसेस क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है घर के अंदर वो लीक हो रही है, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रही है। इन्होंने डिवाइस इंस्टॉल किए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2 दिन उसको ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हमें अंदर एक्सेस नहीं दी जा रही कि कोई एक्सपर्ट जाए और वो ढूंढ के निकाल के ले आए। इमरान खान के हक में हर फैसला जो है गैर आईनी और गैर कानूनी है, ठीक है?
जी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या आपको नजर आ रहा है? डिवाइसेस की बात की है कि घर के अंदर लगाई है, कौन सी डिवाइसेस हैं इनकी तफसील में? बग्ड हुए हैं आप, ये तो वही हमें बता सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं वो डिवाइसेस, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है घर के अंदर वो लीक हो रही है, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रही है। उन्होंने डिवाइस इंस्टॉल किए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2 दिनों से वो ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें अंदर एक्सेस नहीं दी जा रही कि कोई एक्सपर्ट जाए और वो ढूंढ के निकाल के ले इमरान आए। खान के हक में हर फैसला जो है गैर आईनी और गैर कानूनी है, ठीक है? जी, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या आपको नजर आ रहा है? मैं आपको बताऊं, पीटीआई को इस टाइम इलेक्शन कैंपेन की कोई जरूरत नहीं है। जब तक खान साहब जेल के अंदर है, पीटीआई की कैंपेन चल रही है। खान साहब के हौसले बहुत ही बुलंद है। खान साहब ने कौम को एक ही पैगाम दिया है, डी क्लास ई क्लास चाहे जो मर्जी कर लें, खान साहब ऐसे ही डटे रहेंगे, किसी भी तरह से वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि किसकी ये ख्वाहिश है कि खान साहब के साथ ये सलूक किया जाए। मैं आपको जमान पार्क की सूरत हाल बताऊं तो जमान पार्क में उन्होंने बहुत बुरा हाल किया था। खान साहब का जो इंटरनल ड्राइंग रूम था उसके शीशे तोड़े थे। बीबी के को जो कमरा था, खान साहब खुद बाहर निकले और इनसे कहा कि 2 मिनट रुको, मैं सिर्फ चेंज करके आता हूँ, मैं साथ जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो बीबी के जो मेड्स थी, जो बच्चियाँ थी, उनको भी इधर उधर से पटखा और मतलब बहुत बदतमीजी से खान साहब खुद निकले तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि कपड़ा पाओ उनके चेहरे पे। तो वाइट कपड़ा डाला गया खान साहब के चेहरे पे और खान साहब को उस वाइट जमान पार्क के अंदर के हाथे से गाड़ी तक वाइट कपड़े में लेके जाया गया। सबसे बड़ी बात कि मुझे आज तक ये समझ नहीं है, अगर ये पंजाब पुलिस भी थी तो ये सादा कपड़ों में क्यों आते हैं? ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं? अभी तो एक हुआ कि एसएसपी साहब थे जो सादा कपड़ों में आते हैं, तो अगर इफ दे आर ऑन ड्यूटी है तो यूनिफॉर्म में आए ताकि मुल्क को पता चले कि पंजाब पुलिस है या कोई और है। लेकिन ये पता नहीं कौम के दिलों में कंफ्यूजन डाल के कौन सी नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो तो बच्चे बच्चे को भी अंदाज़ा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरे जमान पार्क को बख्त किया है, डिवाइसेस इंस्टॉल किए, जमान पार्क के कोने कोने को उन्होंने की तलाशी लिए, चीज़ें ख़राब किए, चीज़ें रिप्लेस किए, और सबसे बड़ी बात कि बीबी का फ़ोन लेकर गए हैं और इनसे जो हो सकता था वो उन्होंने किया कि ज़ेर-ए-कोब करे, खौफ की फ़िज़ा कायम करे। उसके अलावा जब ये सारा रेड हो चुका था तो उस लाइक 4 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक फीमेल की इतनी नफरी वहाँ मौजूद थी, मेल की नफरी वहाँ मौजूद थी कि जमान पार्क के अंदर जो लोग थे उनको हम खाना अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे कि किसी तरीके से हम उनको खाना अंदर पहुँचाए। ये जितना भी जुल्म करेंगे, कहते हैं कि जुल्म जितना मर्जी हो जाए, सुबह रोशन सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हमारे लीडर के हौसले बुलंद हैं। और लीगली तो मैं इस पर बात ही नहीं करूँगी। लीगली तो ये इतने लूप होल्स हैं कि जो वकील नहीं भी है उनको भी पता है कि ये फैसला कैसा हुआ है। 8 अगस्त को नेब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को रिलीफ दिया है, जी, तो वो पेश होने आ रही है कल। देखिए नैब ने रिलीफ नहीं दिया। नैब हमने ज़मानत ली हुई है, तो वो ज़मानत में डेट है उसको अकॉर्डिंग हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की पासदारी की है। हमने हमेशा हर पेशी पे खान साहब ने हाजिरी की है। कोई एक पेशी मुझे बता दे, खान साहब ने दिन में 20-20, 30-30 पेशियाँ भी की हैं। इसी जज हमायून दिलावर की अदालत में खान साहब ने 12:30 से 3:30 तक खड़े होकर 35 के 35 सवालात के जवाब दिए।